फर्स्ट दे रखा है रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये है आपका रेशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो एक रेशनल नंबर होता है। सिंपल सा आंसर है पी अपॉन क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब कौन सा है हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेंगे, हर एक के टुकड़े करने पड़ते हैं। जैसे 36 जो है ना वो 6 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये तो हो ही नहीं सकता, ये ना स्क्वायर में आता है ना क्यूब में आता है। ये नंबर आपके 10 का स्क्वायर है और ये नंबर आपके 5 का क्यूब है। 5 इंटू 5 इंटू 5, लगभग 10 तक तो आपको क्यूब याद होनी चाहिए, हो सके तो 15 तक याद करो ताकि क्वेश्चन फटाफट हो जाए। तो ये आपका 5 का क्यूब है और ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है। ए बाइसिकल बाउट 500 रुपीज एंड सोल्ड लॉस 20%। हमने 500 रुपीज में परचेज किया और फिर हमने लॉस पर सेल कर दिया। तो लॉस कितना हुआ, 500 का 20%। तो 100 का 20% आपके हो गया है लॉस। तो पहले हम लॉस फाइंड करते हैं, लॉस कितना हो रहा है। 0 0 कैंसिल कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 100। मतलब आपको 100 रुपीज का लॉस हुआ। 500 की चीज को आपने 100 के लॉस पर सेल किया, इसका मतलब आपको 400 मिला। इसने बोला है सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा ये वाला, मतलब इतने में परचेज किया, इतने में सेल किया, तो आपको 100 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ है, लॉस पूछे तो 100 रुपीज, और सीपी है आपका 500 और एसपी आपका हो जाएगा 400, तब आपके लॉस होगा। नेक्स्ट है इफ द कॉस्ट ऑफ 80 ग्राम ऑफ पेपर इज 40 रुपीज, मतलब 80 ग्राम पेपर्स का 40 रुपीज आता है, जितना है उसका हाफ है ये। अब बताना है कि 100 ग्राम का कितना होगा। देखो जितने ग्राम हो रहा है उसका हाफ यहाँ पर, देखो कम का कम आएगा, ज्यादा का ज्यादा आएगा। ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शनल क्वेश्चन है। इसलिए यहाँ पर देखो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 50 रुपीज। ये इसका हाफ है और इसका हाफ ये है, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला है बताना है कि ये एक्सप्रेशन कैसी है। अगर सिंगल टर्म होता तो मोनोमियल, डबल टर्म होता तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ट्राइनोमियल वाला आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड, ये आपका पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 128, ये 128 एक नंबर है, हमें इसको बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, किसका डिवाइड करे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ आएगा या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ आएगा। तो ये आपको तैयार करना है क्वेश्चन, परफेक्ट क्यूब बनाने का, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास है 128, तो पहले यहीं पर इसी के अंदर ही आपको ऐसे इसको प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 का डिवाइड 64, फिर 2 का डिवाइड कितना होता है, 2 का डिवाइड करने पर 32, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड करेंगे कितना आता है आपके 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपके आने वाला है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको आप यहाँ यही इसी में करना है, लेकिन थोड़ा इधर करना होता। अगर आप देखोगे यहां पर ये वाला पेयर बन रहा है, ये वाला भी पेयर बन रहा है, ये नंबर एक्स्ट्रा है। अगर मल्टीप्लाई होता तो और नंबर लाते, डिवाइड होता तो नंबर को हटाते। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, इधर भी 2 का डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 का डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, इधर तो आएगा 64 और इधर आएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर वापस आएगा 2 इंटू 2 इंटू। तो आप देखोगे कि 2 का डिवाइड करने पर
ये नंबर आएंगे, ये वाला नंबर हट जाएगा, कट जाएगा इसीलिए, और यहाँ डिवाइड करने पर ये आता। तो हमने किसका डिवाइड किया, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई 2। अगर इसमें ये भी पूछ ले, आगे पूछ ले फाइंड क्यूब रूट, आपको क्यूब रूट भी अगर फाइंड करना है पूछ ले तो क्या करना है, क्यूब रूट मतलब होता है आपको 3-3 के पेयर बनाना है। तो इनमें से एक नंबर बाहर और इनमें से एक नंबर बाहर, ये है क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। पूछा तो नहीं है एग्जाम में, पूछ ले आपसे, लेकिन ये जरूर पूछा किसका डिवाइड किया हमने 2 का डिवाइड किया तो नंबर परफेक्ट क्यूब बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके देर का है, फाइंड प्रोडक्ट, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई, ए बी इंटू ए करेंगे तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर बी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक ए बढ़ जाएगा, हमें इन दोनों को साथ में लेना है। तो क्या होगा, ए आपके 2 टाइम है, बी आपके 1 टाइम है, फिर माइनस का माइनस। अब हमें इन दोनों को साथ में लेना है, ए तो आपका 1 टाइम है बट बी आपके 2 टाइम है, तो ये आ जाएगा आपके बी का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देर का है, एटलीस्ट हाउ मेनी डिग्री, हमें बताना डिग्री बताना है, ऑफ इंटीरियर एंगल आर पॉसिबल इन ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर एटलीस्ट कितना होता है कम से कम, तो देखो सबसे छोटा जो है मतलब स्मॉलेस्ट पॉलीगन, स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो है वो कौन सा है भाई आपके, वो है ट्राइंगल। वो क्या है, ट्राइंगल। अब उसका बताना है इंटीरियर एंगल का डिग्री क्या होगा। सबको पता है कि देखो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो है वो होता है हमेशा आपके 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल दे रखा है, इसके हम 3 पार्ट, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है ना। ये बोल रहा है कि कोई ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल, इसके अंदर वाला एंगल कम से कम कितना हो सकता है, तो कम से कम कितना हो सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 180 के अंदर 3 का डिवाइड कर देंगे, तो वो होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता। जैसे हम 4 साइड लेंगे तो 90 हो जाएगा, और साइड लेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होता है 60 डिग्री का, इससे छोटा कोई पॉलीगन भी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 मेरे का है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हमें इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल ही इजी है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा आपको तैयारी करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है इसका फाइंड करने का क्यूब का, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो क्यूब जो होता है वो आपके जो है ना जैसे रूम है, रूम के जैसा होता है, और सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो वो टोटल में ही माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपके 6a², 6 का 6। अब a मतलब होता है साइड, साइड दे रखी है 10, 6 इंटू 10 का स्क्वायर होता है आपके 100, तो ये हो जाएगा आपके 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। अब चलते हैं यहां पर, तो 11 दे रखा है, सपोज यू स्पिन द व्हील, स्पिन, इसको व्हील को स्पिन करना है। स्पिन करने पर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, क्या बतानी, ग्रीन आने की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। इसमें 2 है भाई, एक ग्रीन है और एक रेड है। हम क्या लिखते हैं यहां पर, ग्रीन सेक्टर और एक है आपके रेड सेक्टर। अब ग्रीन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 तो है ग्रीन सेक्टर,
और 1 2 3 है आपके रेड सेक्टर। तो ये हो गया आपके टोटल हो गया अभी आपके 8 हो चुका है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाना है भाई आपको। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का आपके, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल में क्या बोला, देखो ध्यान देना भाई, ग्रीन बोला तो ग्रीन कितना है, 5 है। हमें ग्रीन का फाइंड करना है। और टोटल कितना है, टोटल हो गया आपके 8, और ये हो जाएगा इसका आंसर। 12th दे रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क ट्रू या फॉल्स पर आपको राइट का निशान करना है, सिंपल सा है। तो यहां पर लिखा हुआ है ये नंबर है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या, तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या ऐसा इसके अंदर है क्या, इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये जो दे रखा है वो क्या है, फॉल्स है। वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। 6 + 1 + 6, तो ये हो रहा है 13, और ये 9 की टेबल में नहीं आता। तो यहां पर भी लिखा हुआ है नॉट डिविजिबल, तो ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपके, ट्रू हो जाएगा। इफ द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन n/2, अगर हम किसी में 2 का डिवाइड करते हैं 1, देन इज डिजिट यूनिट प्लेस विल बी ए ऑड डिजिट। तो ये लिखा हुआ है 1, अगर किसी में n में 2 का डिवाइड करें, ध्यान देना भाई, ये क्या बोल रहा है, n के अंदर मैं 2 का डिवाइड करूं और रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके, ये लिखा हुआ ये रहा, रिमाइंडर इज 1, इसका रिमाइंडर 1 आता है। जिसमें 2 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो वो नंबर होते हैं ऑड नंबर। वो क्या होते हैं भाई, ऑड नंबर होते हैं। अगर आप 1 3 5 7 9 11 इन सब में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब है कि n का मतलब जो है, n क्या है, n एक ऑड नंबर है। n क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐसा नंबर जो 3 का डिवाइड जाता है उसका सम में भी 3 का डिवाइड जाना चाहिए, तो एकदम करेक्ट। यहां पर भी क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। 13 नंबर दे रखा है, 2 व्यूज है। एक व्यू तो दे रखा है आपके व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से क्या व्यू आ रहा है, और व्यू फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से क्या व्यू आ रहा है। तो देखो भाई यहां पर तो ये व्यू ना, ये ऊपर से है, मतलब ऊपर देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये ऊपर से दिखेगा आपको, तो इसको बोलते हैं व्यू फ्रॉम अबव, व्यू फ्रॉम अबव। और ये वाला व्यू फ्रॉम फ्रंट, सामने देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ये दिखेगा, सामने से देखने पर आपको ये दिखेगा। तो ये है आपके व्यू फ्रॉम फ्रंट, ये फ्रंट व्यू है। अभी देखो सामने से ये दिख रहा है, सामने से ये वाला दिख रहा है ऐसे, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये फ्रंट व्यू है। और ये देखिए ऊपर से, ऊपर से ये वाला ये वाला ये वाला, ये 3 दिखेंगे लगातार, ऊपर देखेंगे ना तो ये वाला भी सामने दिखेगा। ये है आपके ये व्यू फ्रॉम अबव व्यू। फोर्टीन देर का है, फॉलोइंग इज द ग्राफ 200 एक्सटेंट, यहां पर 200 एक्सटेंट के बारे में दे रखा है। इसमें रीजन भी दे रखा है, क्या क्या रीजन है दे रखा है।
विक्टिम फॉल्ट, बैड कंडीशन ऑफ रोड, ड्राइवर की फॉल्ट, ये सब आपके दे रहा कंप्लीट। सबसे पहले पूछा गया है बैड रोड एंड फॉल्ट ऑफ विक्टिम, मतलब बैड रोड, ये रहा बैड रोड और विक्टिम फॉल्ट, ये दोनों। व्हाट परसेंटेज एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपन इन जॉइंटली, दोनों साथ में कितना है? तो देखो पहले का आंसर ये हो जाएगा, आप दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 6% प्लस 4%, तो ये हो जाएगा भाई आपके 10%। अब ये बोला है नंबर कितना, नंबर भी बोला है, तो अगर आपको नंबर फाइंड करना है तो बताओ टोटल नंबर कितना है? ये है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अब टोटल नंबर का 10% तो कितना होता है भाई, आप सॉल्व कर लेना, ये होता है आपके 20 एक्सीडेंट जो है ना वो बैड कंडीशन और विक्टिम फॉल्ट के कारण हुए हैं। अब आगे है व्हाट कोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट, मैक्सिमम कौन से है? मैक्सिमम ये हो गया आपके, सेकंड का आंसर हो जाएगा ये वाला, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं ड्राइवर फॉल्ट, ड्राइवर की जो फॉल्ट है उसके कारण हुआ है। कितना है? 70% है, मतलब ये हो जाएगा आपके 200 का 70%, तो ये आ जाएगा आपके 140। 15th नंबर दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें यहाँ पर एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने हैं। इसमें पैरेललोग्राम को देखकर आपको एक्स और वाई का वैल्यू क्या करना है भी आपको फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे करते हो, ध्यान देना भाई। देखो लगातार ऐसा ना ऑपोजिट एंगल कितना, ऑपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके 80 डिग्री। क्यों आ जाएगा? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। y का वैल्यू कितना हो जाएगा भी आपके 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सेम कारण है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सेम रीजन सेम कारण आपको लिखना है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, स्कूल के अंदर जो चिल्ड्रन है वो 500 चिल्ड्रन है स्कूल के अंदर। फॉर ए पीटी drill they have to stand in such a manner that the number of row is equal to number of column। हमें क्या करना है, सबको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो है ना वो सेम रखना है, और पीटी परेड के अंदर सब जगह इक्वल होना चाहिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन लेफ्ट आउट, हमें अरेंजमेंट करने के लिए कि इधर भी लाइन और इधर भी लाइन सेम होनी चाहिए, ऐसे भी लाइन और ऐसे लाइन दोनों सेम होनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट आपको करना है। ज्यादा बच्चे हैं तो उनको बाहर निकाल दो। अब कितने बच्चे बाहर निकालेंगे वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, देखो ध्यान देना भाई, अगर एक रो और एक कॉलम है तो केवल एक बच्चे की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 रो है और 2 कॉलम है तो हमें टोटल 4 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 कॉलम 3 रो है तो हमें 9 की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये नंबर जो है ना वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमें भी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। अब जितने बच्चे बाहर निकालने हैं या लाने हैं उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा है, आपके यहां लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। कितना हो गया भाई आपके 500 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपके इक्वल है, तो यहां आ जाएगा आपके नंबर ऑफ रो इक्वल है आपके नंबर ऑफ कॉलम। ये बोला कि ऐसा आपको करना है, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा।
तो ये देगा आपके 500। अब बनाते हैं यहाँ पर पेयर, जो नंबर यहाँ पर वही नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो 2 2 होता है आपके 4, 2 2 4, ये और ये सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो। अब हमें इनको तो करना है ऐड, इनको करना है लेस। ऐड करेंगे तो होता है 4, लेस करने पर आता है आपके 1। अब यहाँ पर आपका 4 है, तो हमें क्या करना है, 4 के पास पहले 1 1 को ट्राई करना है, फिर आपको 2 2 को ट्राई करना है, फिर आपको 3 3 का ट्राई करना है। इस पर तो होता है 41, इधर होता है आपके 84, इधर होता है आपके 120, ये होता है 69। तो जो नंबर इससे छोटा है ना वो लेना है, इससे बड़ा नंबर नहीं लेना है, इससे छोटा लेना है। कौन सा है, ये वाला है। तो हम यहां लेंगे 2 2, ये होता है आपके 84। इधर आपको प्लस करना है, इधर आपको माइनस करना है, तो ये तो आता है आपके 44, और ये आता है कितना आपके, माइनस करो, माइनस करने में कितना आएगा भाई आपके 16। अब ध्यान रखना भाई, सिंपल सा, हमारे पास जो ये नंबर है 500, देखो एक तो ये रहा 2 और एक ये रहा 2। अब आगे और आ रहा है, लेकिन मैं यहां तक ही कर रहा हूं, आगे और नहीं कर रहा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 22 के स्क्वायर से बड़ा है और 23 के स्क्वायर से छोटा है। ये नंबर 22 और 23 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484, इसका मतलब तो होता है आपके 484, और इसका मतलब होता है आपके 529, और बीच में नंबर दे रखा है 500। अगर आपसे बोले कितने बच्चे और लाने हैं तो इनको माइनस करेंगे, और कितने बच्चों को बाहर निकालना है तो हमें इनको माइनस करना है। छोटा नंबर लाना है या बड़ा नंबर लाना है, देखो बच्चे कम करने हैं, 500 बच्चे हैं, बच्चे कम करने हैं तो ये लेने पड़ेंगे, ज्यादा करने हैं तो वो लेना पड़ेगा। अब यहां पर बोला गया है कि हमें लेफ्ट आउट करने, बाहर निकालने, मतलब 500 में से बच्चे बाहर निकालने। ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये बोलता और बच्चे लेके आओ तो हम उसको लेते। ये बोला है कि बच्चों को बाहर निकालो, बच्चे बाहर मतलब कम करो, बच्चों को, बच्चों कम करना है तो ये लेंगे। अब बच्चे कितने कम करने हैं तो सिंपल सा ध्यान रखना है, लेफ्ट आउट, चिल्ड्रन लेफ्ट आउट। कम करना है ना बच्चों को तो इन दोनों को लेंगे। 500 माइनस 484, तो ये हो जाएगा भाई आपके 16 हो जाएगा इसका आंसर। जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू होता है 1, आप चौथ लिख सकते हो, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपको जितने भी लॉ है जो यूज हमने किए हैं उनको लिखना जरूरी है, तो हमने यहाँ पर किया है। और साथ में हमने क्या करने वाले हैं, जिसकी पावर माइनस में है उसका वैल्यू होता है a की पावर m। जो आप यूज करते हो वो आपको लिखने हैं, मैंने 2 इसमें यूज करूंगा मैं। तो पहला हो जाएगा इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4, नंबर को नीचे लेके आ जाएंगे। फिर यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 2। अब यहां पर दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 1 जा 4 प्लस, अब ये दोनों सेम आपके हो गए, ऊपर क्या आएगा भी आपके 1 का 1 ही रहेगा। ये हो गया है आपके 5 और इसका मतलब होता है 2 की पावर 2। अब यहाँ पर और देखो कटना काट सकते हो, लेकिन हमें इसका यूज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे जब भी कोई 2 नंबर है वो डिवाइड के अंदर है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो ये क्या हो जाए, सिंपल सा ध्यान रखना यहाँ पर,
ये हो गया आपके 0 पावर, ये रहा, इसका मतलब 1 होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। सिंपल है, यहां से काटोगे तो भी 5 आता है, लेकिन थोड़ा लिख सकते हो, आपके पास टाइम है, बड़ा बड़ा कर लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये नियम लगेगा, जिसकी पावर माइनस में है उसको हमें ऐसा नियम लगाना है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4, जिसकी पावर माइनस में कैसे लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर। अब यहाँ पर तो 1/2 हो गया, ये हो गया 1/2 की पावर 2 हो गया। इधर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर उल्टा हो जाएगा। अब देखो 2 लिखना है आपको, देखो ऊपर कितनी बार है, ऊपर है वो प्लस में पावर, नीचे है तो माइनस में पावर। ऊपर तो आपके 2 टाइम है, और नीचे यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम। ये आइडेंटिटी दोनों यूज कर सकते हो, ये वाला, हाँ ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो कट गए आपस में, तो ये आया -1, नंबर नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 18 नंबर दे रखा है, राइट 5 रेशनल नंबर। हमें इन दोनों के बीच में टोटल 5 नंबर्स आपको निकालने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास 2 नंबर है, 1/4 एंड 1/2। पहला काम होता है कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, इसमें दोनों को इक्वल करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर नंबर अलग है, यहाँ पर नंबर आपके अलग अलग है। तो सिंपल सा है, इस 4 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना भाई, ये 4 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि फ्रैक्शन सेम हो जाए आपके। ये तो हो गया 2/8, और ये हो गया है 4/8, ये हो गया है 2/8, ये हो गया 4/8। अब यहां पर हमें चाहिए 5 नंबर, तो आप देखो जितने नंबर चाहिए ना उससे ज्यादा नंबर लेने आप। यहां पूछा है 5 नंबर, तो आप 10, 20, 1000 कुछ भी लो, मर्जी आएगा। कुल मिला के जितना पूछा गया है, जितना यहाँ पर पूछा गया है उससे ज्यादा नंबर ही आपको लेने, कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, यहां पर भी एक नंबर लेना है, 10 10 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी आपको 10 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, और ये मल्टीप्लाई किया गैप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहां पर और यहां पर गैप बहुत कम है। 2 और 4 में केवल एक ही नंबर आता है 3। गैप को बढ़ाने के लिए हमने इनको मल्टीप्लाई की, तो ये तो आता है आपके 20/80, 20/80, और ये हो रहा है आपके 40/80। अब थोड़ा ध्यान लगाओगे तो ये नंबर और ये नंबर तो सेम है, ये भी आपका 80 है और ये भी आपका 80 है, बस गैप कहां पर है, गैप आपके यहां पर है और यहां पर है। 20 और 40 के बीच का ही गैप आपको लेना है, 21, 22, 39 तक लेना है। तो कोई भी आप 3 नंबर, आप कोई भी 5 नंबर आपको लेना है, एनी 5 नंबर्स आपको लेने हैं, इन दोनों के बीच के 5 नंबर आपको लेने, 20 और 40 के बीच के। तो ये आएगा आपके 21/80, 22/80, 23/80, 27/80, 35/80। एनी 5 नंबर लेने हैं जो 20 और 40 के बीच में आते हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके दे रखा है, फाइंड द अमाउंट। हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। विच राम विल गेट ऑन 5096 रुपीज। ये प्रिंसिपल दे रखा है, आपने उधार लिया, 18 मंथ के लिए आपने उधार लिया हुआ है, और ये इसकी रेट है। तो बताना है
और अगर इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड है और हाफ ईयरली है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हाफ ईयर लेना है, हमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का मतलब हो गया कि आपने कितना उधार लिया प्लस कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, उन दोनों को ऐड करने पर आता है अमाउंट। अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट वो भी आप लिख सकते हो। आपने कितना उधार लिया उसको बोलेंगे प्रिंसिपल, जो दे रखा आपके 4096, और टाइम जो है वो दे रखा है आपके 18 मंथ, और जो रेट है वो दे रखा है आपके ये वाला 12 टू, देखो इसको ऐसा लिख देना, और इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है भाई, हाफ ईयरली है। अब हाफ ईयरली में क्या होता है कि हर मतलब ईच 6 मंथ के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसमें क्या है टाइम डबल हो जाता है। जैसे आपको टाइम 1 साल का दे रखा है, तो उसमें क्या होगा कि 1 साल के अंदर 6 मंथ से आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, तो कितनी हो जाएगी, 1 साल में 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर 18 मंथ है, 6 मंथ में 1 होता है, 12 मंथ में 2 हो जाएगा, और 18 मंथ में 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो नंबर दे रखा है ये वाला टाइम जो है, इसमें 18 मंथ जो है ना वो आपके कितना है, 18 मंथ है आपके 1.5 साल भी कह सकते हो आप, 1.5 ईयर भी आप कह सकते हो, या ऐसे करो सिंपल सा, जब भी हाफ ईयरली हो तो टाइम को डबल कर दो, तो ये आता है आपके 36 मंथ आता है। इसको हम 12 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगी आपके 3 इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको 3 टाइम आपको इंटरेस्ट देना है। हाफ ईयरली का मतलब हो गया 6 मंथ का, तो देखो ये 18 मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, आपको हाफ ईयरली चुकाना है, तो टोटल आपको 3 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, आपको 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो 3 जो है ना वो आपके ईयर नहीं है, 3 क्या है आपके इंस्टॉलमेंट है। अब रेट 1 ईयर का 12.5% है, तो 6 मंथ का क्या होगा, तो हाफ करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है, ये होता है 25/2। जब भी हाफ में लिखा हुआ आएगा तो टाइम को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रेट को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आधा करना, उल्टा करना पड़ेगा, उसको 2 टाइम करना है, इसको हाफ करना है, तो ये हो जाएगा आपके 25/4%। तो अब आपको इन तीनों पर ध्यान देना है, ये वाला और ये वाला, हमें फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। अब अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, ये लो ना। अब 40 ये है ना, ये कितना है 4096 है, ये रहा। अब यहां पर आपके 1 प्लस जो रेट है, रेट आपका ये देगा 25/4। देखो डिवाइड में कौन है, डिवाइड में 100 है, रेट है 25/4, इसको नीचे लिख दो ऐसे, मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं 25/4, 4 नीचे आ जाएगा आपके, और टाइम जो है वो आपके 3 ईयर का है। जो कट रहा है उसको काट भी सकते हो आप चाहो, यहाँ पर जैसे ये वाला इससे जा रहा है आपके 4 टाइम, और ये गया आपके 1 टाइम, तो ये आ जाएगा आपके 4096, 1 प्लस 1/4, 4 जा 16। अब ये 16 तो ये भी 16 होता है आपके, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, सिंपल सा है 4096 इंटू, अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, 16 प्लस 1 तो ये होता है 17/16। अब ये है 4096, देखो 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब होता है 4913, और 16 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है 4096। आप क्यूब कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, यही आता है। अब जो कट रहा है वो काट दो, बाकी क्या हो जाएगा भी आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला कट गया, आपका आंसर आ गया है
4913 रुपीज। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना तो दोनों को आपस में माइनस कर लो, इसको और इसको माइनस कर लेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अमाउंट फाइंड करना। 20 नंबर क्वेश्चन है, 3 कंजेक्टिव इंटीजर, लगातार 3 नंबर है, कंजेक्टिव नंबर है, 3 कंजेक्टिव नंबर आर सच दैट व्हेन आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 नंबर को लगातार लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 7, 8, 9, लगातार आपको 3 नंबर लेने, कोई भी नंबर ले सकते हो, 9, 10, 11 भी हो सकता है, या 17, 18, 19, या फिर 20, 21, 23, कुछ भी, कोई भी 3 नंबर लगातार हो सकते हैं। फिर इनको आपको मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4 से, लगातार 3 नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर बाद में तीनों को ऐड करना है। ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 74 आना चाहिए। ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 74 आना चाहिए। फिर मल्टीप्लाई करना है इनसे, फिर सबको ऐड करना है और क्या आना चाहिए? 74 आना चाहिए। तो अब ये हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, 6, 7, 8 भी हो सकता है, लगातार 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, हमने मान लिया है x। देखो अगर ये x है तो ये वाला इससे 1 एक्स्ट्रा है और ये वाला इससे 2 एक्स्ट्रा है, मतलब यहां से यहां तक 1 ज्यादा है और यहां से यहां तक 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर एक x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका? x + 1 हो जाएगा। और जो आपका थर्ड नंबर है वो हो जाएगा आपके x + 2। मतलब ये 7 + 1 और ये 7 + 2, 3 नंबर लगातार। अब पता नहीं यही आंसर आ जाए या 6, 7, 8 आ जाए या 10, 11, 12 आ जाए, कोई भी 3 नंबर आपके आ सकते हैं। अब ये बोला है कि इन तीनों नंबरों को, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीनों को ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसे करते हैं, यहां चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला है फर्स्ट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। ये जो नंबर है ना सेकंड नंबर, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस थर्ड नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। ऐड करना है तो मिलता है 74, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो ये आता है आपके 74। तो बताइए पहला नंबर क्या होगा, या सारे नंबर बताने हमें। तो ये होता है आपके 2x, ये आता है 3 × 1 = 3x प्लस 3 × 1 = 3, इधर 4 × 1 = 4x प्लस 4 × 2 = 8 = 74। अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 2, 3 ऐसा करना आप, 2x प्लस 3x प्लस 4x, उधर आपका 74 है और इन नंबरों को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये 3 को भी ट्रांसफर करेंगे और इस 8 को भी ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो होता है आपके कितना, 2, 3, 5, 4, 9 और ये होता है आपके 63। एकदम वही नंबर आ रहे हैं, ऐसे मैंने मन से नंबर लिए तो वही उत्तर हो गया, क्योंकि मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आपके आने वाला है 63/9। मैंने मन से ही लिया ऐसे ही, मुझे लगा कि यहाँ पर नंबर इतना बड़ा है नहीं, 7, 8, 9 या 6, 7, 8 ऐसा कुछ हो सकता है। डिवाइड किया तो ये आया भाई आपके 7। ये हमारा पहला नंबर हो गया। अगर सेकंड नंबर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये रहा 1 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड कर लो तो कितना हो गया 8। और अगर आपको थर्ड नंबर चाहिए तो ये लिखा हुआ x + 2, मतलब ये जो है ना 7 में 2 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भी आपके 9 हो जाएगा। ऐसा कर लो। 21 देर का है, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल है, एक पोल की हाइट दे रखी है, ये पोल की हाइट है और ये उसकी शैडो है। तो देखो हाइट जितनी बड़ी होगी शैडो उतनी बड़ी होगी, हाइट जितनी छोटी होगी शैडो भी छोटी होगी। उससे क्या है,
बड़े में बड़ा वैल्यू, छोटे में छोटा वैल्यू, तो क्या आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहां पर क्या आने वाला है आपके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम बना देते हैं टेबल, और ये आपके क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 13.1 एक्सरसाइज 13.1 का ये क्वेश्चन है आप, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहां पर तो आएगी भाई आपके हाइट, और यहां पर आएगी शेडो। ये आपको लेना है सेंटीमीटर में, और ये भी आप सेंटीमीटर में ही लो, क्योंकि देखो 1 मीटर में होता है 100, 1 में होता है 1, तो 5 में, ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर में कितना होता है आपके 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 में 1, 5 में 500, 500 प्लस 60, यहां पर भी ऐसा ही है कि 300 प्लस 20, 320। नेक्स्ट है, हमें शेडो दे रखी है, अब शेडो हमें फाइंड करनी है। पोल का हाइट दे रखा है, ये पोल का हाइट है, हम लिख देते हैं 1050, और हमें ये वाला फाइंड करना है, इसको बोलते हैं y2, क्योंकि इसको बोलेंगे हम x, इसको बोलेंगे हम y, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमें फाइंड, क्योंकि देखो ये तो क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है। हाइट फाइंड करनी है, शेडो 5 मीटर है, 1 मीटर में 100, 5 मीटर में 500, तो ये आ जाएगा आपके 500। अब हमें फाइंड करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि देखो कोई भी, जैसे मान लो कि दो लड़के साथ में खड़े हैं, छोटा लड़का है तो उसकी हाइट छोटी होगी, मतलब उसकी शेडो छोटी होगी, और अगर लड़के की हाइट ज्यादा है तो उसकी शेडो थोड़ी ज्यादा लंबी होती। तो मतलब छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा, तो उसके लिए आता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसके अंदर जो है ना वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये फॉर्मूला है, इसका हमें यूज करना है। तो करते हैं यूज, देखो इन दोनों को लेते हैं, 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 एंड y2। कटे जो काट सकते हो, दोनों में आपके 8 का डिवाइड जा रहा है, 8 7 जा, 8 4 जा, यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आएगा आपके 7y2, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 4200, ये आएगा 4200, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो y2 का वैल्यू आएगा 4200 अपॉन 7, तो ये आता है आपके 600। ये तो सेंटीमीटर है, ये क्या है आपके सेंटीमीटर, चाहो तो मीटर में बदल सकते हो, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा आपके 6 मीटर, क्योंकि नियम है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 600 इक्वल टू 6 मीटर। बस इतना सा आपको आना चाहिए। अगले सेकंड हम एक और पॉइंट लेते हैं। अब हमें इन दोनों को लेना है, मतलब ये हो जाएगा आपके 560 अपॉन 320 इजिकल टू आ जाएगा ये दोनों x3 एंड 500। जो कट रहा है वो काट दो, सेम 7/4, तो यहां पर ये जाएगा 7 और ये जाएगा आपके 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x3, इधर मल्टीप्लाई करने पे आता है 3500, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x3 का वैल्यू आएगा 3500 अपॉन 4 का डिवाइड करो, 4 8 जा 32,
पीछे बच गया आपके 3, तो 75 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है आपके, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर। हमें इसका एरिया फाइंड करना। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ट्रायंगल है और एक ट्रेपेजियम है, बस दो चीजें हैं तो आपको आनी चाहिए। एक तो है भाई आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला है आपके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला हो जाता है आपके हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ये फॉर्मूला है इसका। हाइट भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप हाइट का यूज भी कर सकते हो। डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर नंबर देता हूं मैं। तो ये मेरा नंबर 1 है, ये मेरा नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। और इधर से स्टार्ट करना है, इधर से, क्योंकि 0 यहाँ पर है, यहाँ 0 तो इधर से स्टार्ट करना है। शुरुआत करते हैं देखो नंबर 1 से। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1। नंबर 1 में आपके ट्राइंगल है, तो हमें यहाँ पर लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो इसका बेस ऐसे है, मतलब डायग्राम सीधा करेंगे ना तो ये आपका बेस, हाइट ये वाली होगी, बीच में जो है ना लाइन, सेंटर लाइन वो हाइट में। तो बेस तो हो गया इसका 10, और हाइट हो गई ये वाली 0 से 20 तक। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 20 में से 0 घटाकर भी लिख सकते हो। बेस हो गया है आपके 10, ये बेस है, और हाइट ये हो गई जो है 20। कटे तो काट दो, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 200 अपॉन में 2, तो ये आता है आपके 100 सेंटीमीटर, या मीटर, मीटर लगा दो, मीटर में लिखा हुआ है तो मीटर लिख दो, मीटर स्क्वायर। ऐसे हमें इसका एरिया निकालना। अब ऐसे हम अगला लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ये ट्राइंगल है, इसमें भी हमें यहां पर लिखेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू, अब इसके अंदर एक ही बेस है 12। हाइट जो है वो यहां से यहां तक है, देखो ये ट्राइंगल यहां से यहां तक है 0 to 50, हाइट जो है वो 50 to 0 तक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू माइनस कितना आता है आपके 50 आता है। अब 50 12 क्या होता है आपके 600, 6000 यही होता है, और यही होता है 600 होते हैं आपके 0.5 अपॉन में 2, तो ये आपके आने वाला है 300 मीटर स्क्वायर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड है आपका ये वाला, ये रहा, ये ट्रेपेजियम है, तो हमें यहाँ पर लेना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, तो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये 12 और 10, और डिस्टेंस है ना ये वाला, मतलब 50, देखो ये लाइन के सामने 50 है और यहाँ पर 75 है, तो क्या हो जाएगा आपके 75 और 50। ये दोनों लाइन लिए 12 और 10, और इनके सामने है 50 और 75, हाफ इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे, पैरेलल लाइन को ऐड करेंगे तो होता है 22, और इनका गैप माइनस करेंगे तो आता है 25।
अब यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 550 अपॉन में 2, हाफ कर दो तो ये आता है आपके 275 मीटर स्क्वायर। ऐसे अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फोर्थ है, ये रहा ट्राइंगल है, तो ये बेस है और ये हाइट है, मतलब हाफ इंटू बेस तो एक ही सिंगल 8, हाइट जो है वो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक 75 to 60। ये तो है आपका 8 और ये है आपका 15। इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 120 और 120 का कर देंगे हाफ, तो ये आता है आपके 60 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट बचा हुआ है ये वाला 5th नंबर, और ये है आपके ट्रेपेजियम। इसको लेते हैं हम, इसको बोलेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ये दोनों सम ऑफ पैरेलल लाइन जो दे रखा आपके, इनको लेना है आपको, तो कितना है 10 और 8, और यहां से यहां तक कितना है, ये 20 है और यहाँ 60 है, 20 to 60। दोनों को ऐड करेंगे तो होता है 18, दोनों को माइनस करेंगे तो होता है 40, 18 4 जा होता है आपके 720 अपॉन 2, ये आता है आपके 360 मीटर स्क्वायर, और ये होता है आपके टोटल। देखो भाई 1 3 4, 4 and 2 6, 6 और 3 होता है आपके 9, 10, 1000 हो गया, 1095 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट दे रखा है साइड ऑफ क्यूब इज 1 सेंटीमीटर, एक क्यूब है, क्यूब की साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया आफ्टर स्टिकिंग सच 2 क्यूब। इसी प्रकार के 2 क्यूब्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें बताना है कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा। देखो सिंपल सा है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास 2 क्यूब है, जैसे पढ़ा देता हूं मैं यहाँ पर, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये है, अब देखो ध्यान देना भाई, ऐसे सेम कितने क्यूब है, 2 क्यूब्स है, इन दोनों को आपस में कर दिया है ज्वाइंट, दोनों को पास पास चिपका दिया। अब ज्वाइंट करने से क्या हुआ, जैसे आप ज्वाइंट करेंगे ना तो ऐसा बन जाएगा, देखो जैसे ये है, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, मतलब ये दोनों को आपस में यहां पर हमने ज्वाइंट कर दिया, आपस में चिपका दिया। ज्वाइंट करने से क्या हुआ, केवल लेंथ बढ़ गई। जैसे देखो ये हाइट है, ये हाइट ही था, ये कितना है 1 है, तो ये 1 ही था, और ये जो है ना ये भी 1 है। अब देखो इधर ये भी 1 है, ये भी 1 है, पर जैसे ही दोनों को ज्वाइंट किया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ज्वाइंट करने के बाद ये क्या हो गया आपके 2 हो गया। पहले थे यहां पर क्यूब, ये भी था आपका क्यूब, जैसे ही दोनों को ज्वाइंट किया तो ये बन गया आपके क्यूबॉइड। तो ये क्या बन गया भाई, आपके क्यूबॉइड बन गया। पहले क्यूब थे, ज्वाइंट करते क्यूबॉइड बन गया, जिसमें ये आपके लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम रहता है, तीनों का एक ही नाम होता है, एक साइड, तीनों का एक ही नाम होता है। अब यहां पर क्या, जैसे चिपकाया तो
एक चीज बढ़ जाती है या माइनस हो जाती है, एक पॉइंट का भी फर्क आ जाए तो क्यूब क्यूबॉइड बन जाता है। तो पहले क्यूब था, अब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब हमें इसका फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला है आपके 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आपको यूज में लेना है। 2 का 2 LB मतलब ये दोनों, L ये रहा, B ये रहा, L आपके 2 है, बस ये जानना है। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये 2 का 2, 2 इंटू 1 करेंगे तो आता है 2 प्लस 1 प्लस 2, तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये होता है आपके 5, ये होता है आपके 10 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा। सेकंड नंबर दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखा है, तो देखो सिंपल सा है, हमारे पास दे रखा है लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बिल्कुल इजी है। फॉर्मूला हो जाएगा आपके LBH, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है आपके 15 इंटू 10 इंटू 8, तो ये होता है 15, 8 जा होता है आपके 120 और 0 का 0 और ये आएगा सेंटीमीटर का क्यूब। फर्स्ट आपके दे रखा है, सॉल्व करना है इनको, 4 में से कोई 2 ही करना है, लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे। आप देखो ध्यान दो भाई, ये दोनों पर स्क्वायर है लेकिन 4 पर नहीं, हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 2 और P का P और यहां कर देंगे हम होल स्क्वायर। 9 का मतलब होता है Q का Q और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर, और यहां लगने वाली है आपके आइडेंटिटी, लगने वाली है ये वाला आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है, एक बार लिखना है दोनों को प्लस में और एक बार लिखना है दोनों को माइनस में। इस आइडेंटिटी का आपको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो ए है, तो ए आपका ये ब्रैकेट के अंदर वाला है 2p और यहां पर है 3q, तो 2p एंड 3q इन दोनों को लिखना है आपको, कितनी बार लिखना है, 2 टाइम लिखना है, 2p एंड 3q। एक बार दोनों के बीच में प्लस आएगा और एक बार क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसे करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं यहां पर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 9, दोनों में 9 का डिवाइड जा रहा है, तो 9 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे। हम लेते हैं यहाँ पर 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें डिवाइड जाएगा 9 टाइम और a स्क्वायर का a स्क्वायर, इसमें इसका डिवाइड जा रहा है 16 टाइम b स्क्वायर का b स्क्वायर। अब ये कॉमन आ गया, अब ये वाला वैल्यू इसकी तरह हो गया, उसकी तरह करेंगे, देखो सिंपल सा है, 7 का 7, अब 9 का मतलब होता है 3a का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4b का होल स्क्वायर। अब ऐसा हो गया, अब ये आइडेंटिटी लगेगी आपके, अब हमें इस आइडेंटिटी का यूज में लेना है, ये आइडेंटिटी हमें यहां पर यूज में लेनी है। तो देखो 7 का 7, अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इन दोनों को जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, एक बार दोनों को लिखेंगे यहां पर हम प्लस में और एक बार लिखने वाले हम माइनस में। अब चलते हैं यहां पर, ये वाला भी इसी के तरह है सेम, तो 49 का मतलब होता है 7x और यहां आ जाएगा आपके होल स्क्वायर,
इसका होता है 6 और यहाँ आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी आपको यही आइडेंटिटी सेम लगाना है। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इन दोनों को जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x + 6 एंड 7x - 6 ऐसे। अब ये वाला इसकी तरह है सेम। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? दोनों में आपके 16 का ही डिवाइड जा रहा है। दोनों में x कॉमन है पावर 3, इधर भी पावर 3 इधर भी पावर 3, ज्यादा ही है लेकिन कम नहीं है। इसमें इसका डिवाइड जाएगा 9 टाइम, 1 टाइम, केवल x ज्यादा है ओनली। 16 की टेबल में ये आता है 9 टाइम, इसकी तरह हो गया। अब हम इसको ऐसा बनाएंगे, ये तो है 16x³, इसका मतलब होता है x का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है आपके, आप चाहो तो देखो सिंगल नंबर है, बिना ऐसे लगाए भी कर सकते हो, बिना ब्रैकेट लगाए भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंगल नंबर है, इधर भी सिंगल नंबर इधर भी सिंगल नंबर है, तो आप बिना ब्रैकेट लगाए भी कर सकते हो। इसमें छोटा ब्रैकेट रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि सिंगल नंबर है। डबल नंबर होना तब ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब ये हो गया आपके 16x³, ये वाला लगा देना फॉर्मूला यहाँ पर। अब इन दोनों को स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखने वाले हैं माइनस में, और ये हो जाएगा इसका आंसर। 24th है, कंस्ट्रक्ट द कोऑर्डिनेटर लिफ्ट। हमें एक लिफ्ट कोऑर्डिनेटर बनाना है। देखो ये रहा अभी लिफ्ट, ऐसे रफ डायग्राम बना दो, का नाम रख दो लिफ्ट। ये हो गया आपके LIFT, इसमें लिखा हुआ है LI4 है। LI कितना दे रखा है 4, फिर IF दे रखा है 3, फिर TL दे रखा है 2.5, TL दे रखा है 2.5, LF दे रखा है 4.5। तो LF बनाना पड़ेगा भैया आप। LF दे रखा है 4.5 और IT दे रखा है आपके 4। IT मतलब ये लाइन, ये दे रखा है आपके 4। कैसे बनाते हो, सिंपल सा ध्यान रखना है। पहले हमें ये लाइन ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर, तो बनाओ 4 सेंटीमीटर। देखो तो हम लेते हैं यहां से, कितना लेंगे यहाँ पर हम 4, ये ले लिया। अब हमें कितना करना, देखो यहां से, देखो इसका नाम क्या है, LI नाम है, तो हम यहाँ लेते हैं LI। ना ये 4 है। अब ये 2.5 है, ये 4.5 है, तो पहले हम लेते हैं 2.5 और 4.5। ये नंबर यहाँ लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी, 2.5 ये रहा, वो हम यहां से लेंगे 2.5। ये हमने ले लिया 2.5। अब हमें लेना है 4.5 लेना है। ये लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, इसमें दिख जाता है सब, नहीं तो फिर आपको तो यहाँ पर खींचना पड़ेगा। यस, इधर से 2.5 इधर से 4.5, ज्यादा हो तो चाहो तो काट सकते हो। फिर क्या करना है आपको, इनको मिलाना है। लाइन ऐसे ही करते हैं, पूरा कंप्लीट वाइट वाइट रखते हैं। चाहो तो थोड़ा चेंज कर सकते हो, जैसे ये कलर कर लेते हो। कैसे करना है आप, 2.5 4.5 लेना। अब क्या करना है, इधर से है आपके 4, ये 4.4 है,
अब ये वाली जो है ना वो 4 है, तो हमें 4 लेना है, 4 लेना है। कितना लेना है? आपको 4 लेना है, तो हम यहां से लेते हैं 4। ये 4 का ऐसे आर काट लेंगे। अब हमें क्या है ना, ज्यादा हो तो ऐसे मिटा सकते हो। फिर हमें क्या है ना, लाइन मिलाना है यहाँ से पहले तो, इधर से लेना है। ये तो है 2.5 और ये है आपका 4। ये तो है आपका 2.5 और ये दे रखा है आपके 4। अब ये 4.5 है और ये 3 है, तो अब हमें लेना है 3 और 4.5। तो ये वाला 3 है, तो 3 लेते हैं हम। ये रहा 3, ये लिखा हुआ देखो 3, कंपास में लिखा हुआ रहता है। इस चाहो तो घुमा सकते हो, घुमा कर भी आप चेक कर सकते हो। ये रहा देखो, हमें तो यहाँ आना है। ये कितना काटना है आपको? 3 लेना है। फिर लेना है आपको 4.5। ये 4.5 तो ये लिखा हुआ 4.5, इसको यहाँ रखना है। तो फिर से आर काट, ज्यादा हो तो मिटा सकते हो। फिर हमें यहां से मिलाना है इधर, ये मिलाना है इधर। तो ये हो जाएगा आपका 4.5 और ये हो गया आपके 3। लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को मिला लेना, ये ऐसे बन जाएगा। 25 दे रखा है आपको, ग्राफ बनाना है ये वाला। तो ग्राफ में देखो एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो इसमें लिखा है वही यूज में लेना है, दूसरा कुछ यूज लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगे तो डबल डबल लाइन ले लो, दो दो लाइन ले लो, 2 सेंटीमीटर में एक कर दो, लेकिन बनाना यही लाइन, इनसे बाहर जाना ही नहीं है आप। तो देखो सबसे पहले सिंपल सा ध्यान देना भी आपको, हमें क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ करनी। देखो एक तो इधर से लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो यहां पर लिखेंगे हम 0, इधर हम लिखने वाले हैं y, इधर लिखने वाले हैं हम x 1, क्या नाम है अभी, 1000 2000 से लिखा हुआ था, हम यही लिखेंगे 1000। और ध्यान रखना भाई, जो लाइन ऊपर लिखा हुआ है वो हमें x पर लिखनी है, और जो हमें यहाँ पर दिया है उसको हमें y पर लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है 1000, फिर है आपके 2000, फिर है आपके 3000, फिर है 4000 और फिर है आपके 5000। इधर आपके इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 80 160 दे रखा है। तो ये तो है भाई आपका 80 160 240 320 एंड 400। जो लिखे है वही यूज में लेना है, दूसरा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ये ऊपर वाला x की लाइन पर, नीचे वाला y की लाइन पर, और आप इसका स्केल भी लिख सकते हो। एक तो है आपके ऑन x एक्सिस और एक आता है ऑन y एक्सिस। सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, देखो 1 1 सेंटीमीटर गैप है यहाँ पर, हमें यहाँ पर लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1000 रुपीज। तो यहाँ पर 1000 का गैप है, नहीं सबसे आगे वाला लिख सकते हो, सबसे आगे है ना ये दोनों, इन दोनों को स्केल मिल जाएगा, इन दोनों को ही ले लेना स्केल के अंदर 1000। फिर सेम यही लिखना है आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल ये वाला वैल्यू 80 रुपीज।
ऐसा आपको स्केल लिख देना। अब हमें यहाँ पर पॉइंट लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये 1000 और 80 हमेशा ऐसे आएंगे, यहाँ पर तो लगातार पॉइंट आएंगे हमेशा। एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसके लिए आप यहाँ पर लाइन भी बना सकते हो जो यहां से निकलेगी हर बार। ये लाइन फिक्स है, ऐसा ही निकलेगा ग्राफ, ऐसा ही आएगा। रख सकते हो कि यहां से सेंटर निकलेगा, ऐसे लगातार जाएगा। इन पॉइंट्स के नाम लिख सकते हो। और ये आपका ओरिजिन है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और हर बार ग्राफ ओरिजिन से ही निकलेगा, और ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ओरिजिन से निकलेगा। कितना देर का? 1080। ये हो गया 1000 और ये हो गया आपके 80। ध्यान रखना भाई, ऊपर वाला पहले लिखना है, नीचे वाला बाद में। 1080 ऐसे लिखना है। फिर ये 2160, तो हमें यहां पर इस पॉइंट का वैल्यू लिखना है 2160। फिर लिखना है 3240, 3240। फिर है 4320, हमेशा पहले आगे वाले लिखना 4320। फिर ये वाला 5400, फिर 5400। ये तो हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया ग्राफ का स्केल। ये आपको सब ग्राफ के पेज पर ही लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप चाहो तो ग्राफ में दे सकते हो, ग्राफ के पेपर में ही। यहां लिखा हुआ है ग्राफ पासेस थ्रू आउट द ओरिजिन। क्या ग्राफ का जो लाइन है, क्या वो ओरिजिन से जा रहा है? तो ये रहा ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। 00 को ओरिजिन का मतलब होता है 00 से। तो हम लिखेंगे यस, ये ओरिजिन से होकर जा रहा है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ व्हाट विल इंटरेस्ट ऑफ 3500। 3500 का इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट बताना है। अब 3500 कहां होता है? तो ये यहां होता है, बिल्कुल सेंटर में। ये है आपके 3500, और वो यहां से जाते हुए बिल्कुल ऐसे 3 के बाद सेंटर के अंदर यहां पर आता है। और इन दोनों का सेंटर में आता है आपके 280। तो हम यहां लिख सकते हैं 280 आता है। नहीं तो इसमें आप 13.1 का नियम लगा सकते, 13.1 वाला नियम आप लगा सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ है ना, यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर टेबल को बढ़ा दो। इसमें क्या होगा कि 3500 ये यहाँ पर वाला वैल्यू है, तो बताना है कि यहाँ वाला वैल्यू क्या आएगा। ये y का वैल्यू फाइंड करना। बिल्कुल सिंपल सा है। आप चाहो तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो। तो बोलते हैं ना x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, उससे भी आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 13.1 वाला जो नियम लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से भी आप कर सकते हो। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके 5000 y, और इधर मल्टीप्लाई करने पर आता है 35 का डबल फंड, मतलब 1400 ऐसे एक जीरो और आ जाएगा ऐसे। मल्टीपल का डिवाइड में, और y का वैल्यू ऐसे डिवाइड में जाएगा ना, डिवाइड करेंगे आपस में कितनी बार जाता है? ये जाता है आपके 280 टाइम। चाहो ऐसे कर लो, या फिर ग्राफ से ही नंबर लगा दो, इतना होता है।